हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, होपफुली इक्विवेलेंट यूनिट याद है आप लोग को। इक्विवेलेंट यूनिट में हम लोग क्या क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहला इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करते हैं, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करते हैं, उसके बाद अपॉर्शनमेंट और फिर बाद में प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? अब तक जितने भी सम्स मैंने आपको करवाए ना, सब फीफो मेथड की ही करवाया मैंने। वेटेड एवरेज एक भी सम नहीं किया। वेटेड एवरेज की कुछ 3 या 4 सम करवाने वाला हूं मैं, आपकी टेक्निक में भी उतने ही है। बाकी सारे सम्स फीफो वेटेड के ही है। ठीक है क्या? चलिए, फीफो मेथड यही है। एक लेक्चर, एक और लेक्चर लेता हूं, उसमें ये फीफो खत्म कर देता हूं, फिर बाद में वेटेड चालू करवाता हूं। फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अ प्रोसेस क्यू, ओपनिंग WIP सब दिया हुआ है। आपको क्या बोला है करने के लिए, क्लियरली मेंशन किया है। प्रिपेयर्ड बाय फीफो मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, स्टेटमेंट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल कॉस्ट एंड प्रोसेस क्यू अकाउंट। सबसे पहला प्रोसेस इक्विवेलेंट यूनिट बना लेता हूं। ओपनिंग WIP में दिया है 4000 यूनिट और उसका कॉस्ट दिया हुआ है। उसका कॉस्ट यहां पे लिखते नहीं है, तो सबसे पहला ओपनिंग WIP कितना यूनिट दिया है? 4000, 4000 लिख दिया। ठीक है, कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीशन में बोला है 100% मटेरियल कंप्लीट हुआ है और मटेरियल का खर्चा है 24,000। लेबर 60% कंप्लीट हुआ है और उसका खर्चा है 14,000। ओवरहेड भी 60% कंप्लीट हुआ है, उसका कॉस्ट है 7,200। अगर आपका कैलकुलेटर है तो जरा टोटल कर लो। 24,000 मटेरियल का खर्चा है, 14,000 लेबर का खर्चा है और 7,200 कितना आ रहा है? 45,200 तुम्हारा खर्चा है। ठीक है, इधर दिया 45,600। तो अगर टेक्स्ट बुक है तो देखो कुछ करेक्शन। ये आपका ओपनिंग का कॉस्ट है 4,000, उसके बाद हमने जो मटेरियल वगैरह लाया उसका है। रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, प्रोसेस में 40,000 यूनिट और उसका कॉस्ट है। तो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस पे आ जाता हूं, इसके ऊपर फोकस मत करना। यहाँ पे फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है? 40,000 पी से मेरे पास आया है, उसका कॉस्ट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस क्यू फॉर द मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा दिया है, तो ये एक्सपेंसेस कॉस्ट में काम आएगा। क्लोजिंग प्रोसेस में कितना यूनिट दिया है? 3,000 यूनिट। तो क्लोजिंग में 3,000 यूनिट डाल देता हूं, 3,000 यूनिट। ठीक है, और क्लोजिंग यूनिट के बारे में कंप्लीशन और मटेरियल 100%, तो 100% मटेरियल। लेबर ओवरहेड्स 80%, तो इसका 80% एंड 80% दिया, 50% दिया है, 50% दिया। कंप्लीशन 50% एंड 50%। क्लियर है यहां तक? ये सब मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, मैंने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। 4,000 इनपुट आया, 40 इंट्रोड्यूस हुआ है, क्लोजिंग में 3,000 है। उसके बाद यूनिट स्क्रैप में कितना बोला है? 4,000। तो यूनिट स्क्रैप भंगार में बेचा आपने 4,000। अब इसके ऊपर पहले मैं जाता हूं, नॉर्मल लॉस दिया है क्या देखता हूं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड्स 80%। नॉर्मल लॉस बोला है 5% ऑफ करंट इनपुट। करंट इनपुट, टोटल इनपुट नहीं। तो 40,000 का 5% कैलकुलेट करो, 2,000 ही नॉर्मल लॉस आना चाहिए। जबकि इधर स्क्रैप में कितना यूनिट बेचा आपने? तो और 2,000 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो मेरे लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस। टोटल स्क्रैप कितना हुआ? जिसमें से हमारे हिसाब से तो 2,000 ही है ना, तो बाकी एक्स्ट्रा 2,000 आ रहा है लॉस स्क्रैप में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस। कितना? 2, उधर लिखा गेने भाई लॉस है, क्योंकि तुमने सॉल्यूशन देखा। एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा? 2,000। ठीक है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आएगा। टाइपिंग वाले ने सेम उधर लिखा है, बट इट इज एबनॉर्मल लॉस। कितना? 2,000। ये समझ में आ गया? आगे और कुछ बोला है क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया, नॉर्मल लॉस। स्पॉइल को अपन ने कितने में बेचा है? ₹1.50 से। कंप्लीटेड यूनिट कितना है? 33,000। टोटल यूनिट आर ट्रांसफर टू द वेयर हाउस, 33,000 यूनिट ट्रांसफर किया है। अगर टोटल मतलब कैलकुलेटर में आया कितना है? 44। 4,000 तो स्क्रैप हो गया, 44 में से 4,000 स्क्रैप गया, 3,000 क्लोजिंग है, तो 44 में से 4,000 और 3,000 37,000।
टोटल कितना फिनिश कंप्लीटेड है 37, और उसमें से बोला है कि फ्रेश कंप्लीटेड कितना था, मतलब इन शॉर्ट टोटल कंप्लीटेड यूनिट कितना है 37 में से फीफो में पहले 4000 जाएगा, जिसमें मटेरियल 100% कंप्लीटेड था, लेबर ओवरहेड्स कितना परसेंट कंप्लीट था 60 एंड 60, तो बैलेंस कितना लूंगा मैं इधर 40% सम टोटल 37,000 फ्रेश यूनिट कंप्लीट आना चाहिए। फीफो मेथड में पहले 4000 जाएगा, 4000 में इधर बोला है जो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस किया था उसमें 100% मटेरियल कंप्लीट हुआ है, तो ये आएगा क्या, लेबर ओवरहेड्स कितना कंप्लीट हुआ है 60 कंप्लीट होके आया था, तो इस प्रोसेस में कितना काम हुआ है 40% ही काम हुआ है, तो ये हो गया। ये तो इसी मटेरियल में आया हुआ है, तो इधर पूरा 100% ही लिखते। नॉर्मल लॉस कुछ भी लिखते क्या अपन, नहीं, अब नॉर्मल लॉस पूरा लिखोगे 100%, लेकिन इधर आप ध्यान देना परसेंटेज दिया हुआ है, नॉर्मली ये देखा नहीं गया है, इस सब में दिया है जो स्क्रैप यूनिट था उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100%, तो 100%, बट लेबर ओवरहेड्स कितना परसेंट। अब तक जितने भी सम्स किए थे एबनॉर्मल लॉस या गेन बाय डिफॉल्ट 100% रहता था, और इधर उसने बोला है 80%, तो यहाँ पे 2000 का 80%, 2000 का 80%, डन है और कुछ नहीं। अब यूनिट्स टैली हो जाएगा 44 टोटल ले लिया, टोटल ले लिया, टोटल ले लिया, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट, सबसे पहला मटेरियल रिसीव फ्रॉम पी, उसका कॉस्ट दिया था, बराबर है। फिर उसके बाद हमने और कोई खर्चा, यस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर किया, मटेरियल का खर्चा 79, लेबर का खर्चा कितना है 1,38,000 लिया रहेगा लेबर। ये कौन सा स्टेटमेंट बना है, आएगा रे बेटा, लेबर 1,38,000 1,30,000। प्रेजेंटेशन चेंज किया, मैं मेरे प्रेजेंटेशन से सॉल्व करके दे रहा हूं, ध्यान। यहाँ पे हम लोग टेबल बनाता हूं, पर्टिकुलर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स टोटल, हम ऐसे ही बनाते थे। सबसे पहला ओपनिंग मतलब मटेरियल इंट्रोड्यूस का खर्चा दिया है 1,71,000, मटेरियल में आ गया 1,71,000, पिछले क्लास में बताया था। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस मटेरियल का खर्चा कितना आया ड्यूरिंग द ईयर 79,000, लेबर का कितना आया 1,38,230, और ओवरहेड्स का कितना है 69,100, आप टोटल कर लेना। फिर क्लोजिंग WIP 3,000 यूनिट और कुछ और, स्क्रैप में बेचा है कितना 1.5, तो मटेरियल में कितना यूनिट नॉर्मल लॉस था अपना 2000 इंटू 1.5, तो 2000 इंटू 1.5 3,000, मटेरियल में क्या करूंगा मैं माइनस, और इधर टोटल नॉर्मल लॉस यूनिट, एबनॉर्मल लॉस यूनिट नहीं। हम अगर आप नॉर्मल प्रोसेस याद करो तो बाय नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस को बेचते थे क्या, तो स्क्रैप ही माइनस किया ना। उसने बोला टोटल स्क्रैप कितना हुआ, जबकि हमारे हिसाब से स्क्रैप तो 2000 ही होना चाहिए था ना, तो एक्स्ट्रा क्यों गया स्क्रैप, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को कभी बेचते नहीं हो, सिर्फ नॉर्मल लॉस को बेचा जाएगा, समझ में। तो ये एबनॉर्मल लॉस सेल किया तो माइनस करोगे ना, तो 1,71,000 प्लस 79 माइनस 3,000 करोगे 2,46,047,000, मटीरियल 1,38,230 एंड 69,120, समझ में आया। उसके बाद हम यूनिट्स लिखेंगे, इसको 38, इसको 37 और इसको 37, डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट मिलेगी, ये समझा। अब वही सेम चीज यहाँ पे किया है, 1,71,000 मटीरियल, 79,000 ऐड करो माइनस 3,000 करो, 2,47,000, यूनिट्स कितना है 38,000, डिवाइड करो पर यूनिट मिलेगा, समझा प्रेजेंटेशन। लेबर का खर्चा कितना है 1,38,000, यूनिट्स कितना है 37,700, डिवाइड किया पर यूनिट निकाला, समझा। ओवरहेड्स का खर्चा कितना है, ओवरहेड्स 69,120, यूनिट्स कितना है 37, डिवाइड किया टोटल निकाल दिया, समझा। अभी प्रेजेंटेशन कैसे किया है समझा ये, अरे हाँ, तो तरीका थोड़ा सा लिखने का तरीका बदला है, कंसेप्ट तो वही रखा है मैंने। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट अपोर्शनमेंट,
जिसमें कॉस्ट में किसका किसका कॉस्ट निकलेगा, पहला तो ये, फिर एबनॉर्मल एंड क्लोजिंग। तो सबसे पहला ओपनिंग WIP का कॉस्ट निकालोगे। मटेरियल कुछ भी है क्या, नहीं, सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स। लेबर का कॉस्ट कितना है 3.6, ओवरहेड्स का कितना है 1.8। तो यहाँ पे मटेरियल कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका कॉस्ट दिया था 30, 45, 200 शायद दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। लेबर कितना है 1600, और 1600 को कितने में वैल्यू करोगे 3.67 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, आया। ओवरहेड्स कितना है 1600 यूनिट और 1.83, क्लियर हुआ। तो ओपनिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फिनिश गुड्स में सब में सेम है, तो आप डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझा। एबनॉर्मल लॉस सब सेम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले मटेरियल में कितना यूनिट है 2000 और रेट पर यूनिट कितना है 6.5, लेबर कितना यूनिट है 1600, रेट कितना है 3.67, 1600 रेट कितना है 1.83, समझाइए। क्लोजिंग सब में सेम है, नहीं सर, तो यहाँ पे 3000 यूनिट मटेरियल का कॉस्ट है 6.5, समझा। 30,000 लिखा है उधर, 3000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3000 इंटू 6.5, 19। हाँ लाइट गई। लेबर 1500 यूनिट, 1500 यूनिट और रेट पर यूनिट कितना है 3.67, मल्टीप्लाई करो 1500 इंटू 3.67, 5505। ले ओवरहेड्स 1500 यूनिट, रेट है 1.83, मल्टीप्लाई किया 2745। कॉस्ट समझ में आया क्या, पक्का, खत्म हो गया। अब प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक का खर्चा दिया है मटेरियल का, बराबर है, मटेरियल लेबर, तो ओपनिंग WIP 4000 यूनिट 45,600। उसके बाद आपने जो इंट्रोड्यूस किया ट्रांसफर 40,000, उसका कॉस्ट है 1,71,000 दिया है। फिर हमने और मटेरियल का खर्चा ड्यूरिंग द ईयर 79,000 का किया, लेबर का 1,38,000 किया, ओवरहेड्स का खर्चा 69। ये सारे एक्सपेंसेस जो यहाँ पे था वही सब एक्सपेंसेस आ गए। क्रेडिट साइड पे क्या क्या लिखते हो, तो क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, बराबर है। ये आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, कहाँ गया, ये फिनिश गुड्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका टोटल लिया नहीं, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। नॉर्मल लॉस आपको मालूम है कि 2000 यूनिट है, 1.5 में बेचा है, तो बाय नॉर्मल लॉस 2000 इंटू 1.5। एबनॉर्मल लॉस 2000 और उसका खर्चा है 21,800। बाय फिनिश स्टॉक 3,96,000, 3,96,000 ये ना, फिनिश स्टॉक 3,96,000 है, इधर करेक्शन दिख रहा है मेरे को 3,96,000। ओके, 3,96,000 नहीं है, 4,50,000 बराबर है। कैसे, क्योंकि ये सिर्फ 33,000 का ही कॉस्ट है ना, और हमारा फिनिश स्टॉक कितना है 33 + 4 37। इधर सिर्फ 33,000 कंप्लीट थोड़ी हुआ है, यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया तो अपने को पता चला अपना फिनिश स्टॉक कितना है 37, और यहाँ पे कैलकुलेशन में कितना दिखाया है सिर्फ 33। तो 33 मतलब 3,96,000 प्लस 54,400 ऐड करो, कितना आ रहा है देखो, ऑलरेडी 4,50,000 हमने, हाँ, तो उधर अमाउंट में ही चेंजेस है 4,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल करो कितना आ रहा है 27,750। और अगर फिनिश स्टॉक नहीं समझ में आया, इफ तुमको ऐसा लग रहा है फिनिश स्टॉक नहीं समझ में आता है, तो फिनिश स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कर देने का। ओपनिंग मालूम है, एक्सपेंसेस मालूम है, नॉर्मल एबनॉर्मल मालूम, क्लोजिंग मालूम रहता है, टोटल करो बैलेंसिंग फिगर फिनिश स्टॉक में डाल, ठीक है। अगर 54,400 तो 54,400 तो अमाउंट चेंज हो जाएगा वहां पे, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को इधर डाउट था, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस जो दिया है ना, ये 45,200 का ही दिया है, और यहाँ पे टोटल 45,600 है, ये डिफरेंस है 400 रुपए का, तो वही 400 इधर दिख रहा है डिफरेंस मेरे को,
और कुछ भी नहीं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर अलग आएगा ना अभी। क्या 3,96,000 प्लस 54,000 करो, 4,50,000 आएगा। हाँ 400 हटा दिया मैंने, क्योंकि वो 400 का फर्क है इधर। 24,000, 14,000, 7,200 करो, 45,200 आएगा। 400 का फर्क दिखा, जबकि कॉस्ट में कितना दिया है 45,600, और अपना टोटल कितना आ रहा है 45,200, तो 400 रुपए का फर्क है ना। तो यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे कितना लिखा है। अब यही जगह पे अगर मैं 45,200 करूं तो इधर 54,000 आ जाएगा, 4,50,000 आएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जो कॉस्ट दिया है आप वही लिखोगे। अभी कॉस्ट में फर्क क्या आ रहा है 200 रुपए का, मतलब किसी ना किसी में तो करेक्शन है ना, अमाउंट में करेक्शन है। मेरे लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि कंसेप्ट क्या है इसका कि भाई ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट टोटल दिया है, तो टोटल इन तीनों को ऐड करके आना चाहिए था। इन तीनों को ऐड करके नहीं आया, मतलब कॉस्ट या तो ये चेंज करना है या तो इसमें 200 रुपया चेंज करूंगा, और नहीं तो जैसा दिया अगर वैसे लिख रहा हूं तो 400 रुपए का डिफरेंस है। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? दैट्स इट। क्लियर कंसेप्ट? चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही, टैली हो जाएगा अभी टोटल करोगे तो कंसेप्ट इज क्लियर। ओके चलिए बस करते हैं आज की क्लास में। एबनॉर्मल ये आया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोला है क्वेश्चन में बनाने के लिए तो बनाएंगे, नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस इधर है क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट में। एबनॉर्मल लॉस को बेचते हैं तो बाय कैश और बैंक कितने में बेचूंगा 1.5 में, 2,000 यूनिट, 3,000, फिर क्लोज करूंगा, डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है क्या? चलिए तो फिर आज क्लास में इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।